जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बहन भाई के भाल के ऊपर तिलक कैसे करे। और भाई लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप कितने भी कार्य में व्यस्त हैं, दौज के दिन यानी आज के दिन, दौज के दिन अपनी बहन के यहाँ जाइए, क्योंकि यमुना ने ये वरदान में अपने भाई यमराज से मांगा है कि जो भाई लोग इस द्वितीया को, यम द्वितीया के दिन अपने बहन के घर में बैठकर अपना मुंह जूठा करेंगे यानी भोजन करेंगे, भले ही भूख ना हो, दौज के दिन, द्वितीया के दिन बहन के घर जरूर कुछ न कुछ खाइए। तो यमुना ने ये वरदान में मांगा है, ना तुम उसके घर जाओगे ना तुम्हारे दूत उसके घर जाएंगे, उसकी कभी अकाल मृत्यु ना हो, उसका आयुष बढ़े, मुझे ये मांगे दे दीजिए। और यमराज ने ये मांगे दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई दौज के दिन सभी भाई लोग अपनी बहन के यहाँ जरूर जाया करें, जरूर जाए। और बहन तब तक भोजन नहीं करती है जब तक भाई के भाल के ऊपर तिलक नहीं कर देती, तब तक वो अन्न नहीं खाती। इससे भाई की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, भले ही कितना भी बज जाए, 12 बज जाए, 4 बज जाए, शाम का 6 बज जाए, जब तक भाई के भाल के ऊपर वो तिलक नहीं कर लेती। अब भाई नहीं आ पा रहा है तो फिर आप फोन कर दीजिए, अपनी भतीजी को बोल दीजिएगा और उसे बोल दीजिएगा तिलक करने के लिए। उसे कह देना, कोई भी कन्या घर में, कोई भी बेटी है, भाई दूज के दिन भाल के ऊपर हल्दी का तिलक, उसमें थोड़ा कुमकुम और थोड़ा सा उसमें दही और थोड़ा सा गंगा जल ये डालकर, केसर है तो थोड़ा केसर और डाल दीजिए, उसको ठीक से मिलाइए और फिर भाल के ऊपर तिलक करके और उसमें चावल लगाइए। चावल लगा के भाई की आरती उतारी जाती है, मीठा खिलाया जाता है उसको, फिर उसकी झोली में नारियल का गट्टक और बतासा ये दिया जाता है। इससे भाई की उम्र बढ़ती है। आइए भाई दूज की मैं एक कथा सुना दूं आपको, पौराणिक कथा है, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, तो ये 1 मिनट में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। 7 बहनों के बीच में एक भाई था, बहनें 7 थी और भैया एक ही था। वो भाई दूज के दिन तिलक कराने के लिए 7 बहनों के यहाँ गया, तो उसने बड़ी बहन से आरंभ किया और उन बहनों ने भोजन भी नहीं किया भाई के लिए, और लास्ट में वह अपनी छोटी बहन के यहाँ पहुँचा। तब तक सूर्यास्त हो चुका था, तब वह पहुँचा, बहन इंतजार में थी, प्रतीक्षा में थी। तो भैया आया तो उसने इसी विधि से तिलक किया जो मैंने विधि आपको बताई है, और बड़ा आनंद हो रहा था। भाई जाने लगा तो बहन ने कहा, नहीं भैया रात हो गई है, सुबह चला जाना। भाई को रोक लिया गया तो भोर में चकिया चलाई, उसने आटा बनाया और आटे के उसने लड्डुआ बनाए, और भोर में उसको निकलना था। कहा भैया रास्ते में कहीं भूख लगे तो ये लड्डू खा लेना, पानी पी लेना। तो उसने 7 लड्डुआ बना करके उसको दे दिए, और जब वह चला अर्ध रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ करके वो लड्डुओं को खाने की कोशिश में था। इतने में क्या हुआ कि आंगन में कुत्ता बैठा हुआ था, कुतरा बैठा हुआ था, बचा हुआ जो कुछ लड्डू था उसको उसने फोड़कर उस कुतरे के सामने डाल दिया। जैसे उसको डाला सामने तो कुतरे ने, जैसे कुत्ते ने वो खाया, तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। अब बहन ने सोचा ये हुआ क्या है, तो दौड़ करके उसने चक्की का पटा उठाया तो देखा कि उसमें एक सांप पिस गया था आटे के साथ में। वो बहुत जोर से दौड़ से करके भागी, कुछ पराठे लेकर के गई थी, बने रखे थे, और वो भाग करके और भाई के पास में पहुंची तो देखा कि भाई बस लड्डू लेके खाने ही वाला था। इतने में जाकर के उसने उसको जाकर के छीन लिया, उसको पराठे दे दिए खाने के लिए। अब भैया इसमें सांप धोखे से पिस गया है और ये खाने के लायक नहीं है, और उसने उसको जमीन में उन लड्डुओं को गाड़ दिया, किसी जीव के मुंह में ना वो लग जाए इसलिए। भैया ने कहा, बहन गले में पराठा अटक रहा है, पानी की व्यवस्था कर दो। जब वो बहन किसी सरोवर पर पानी लेने के लिए गई, ये भाई दूज की कथा है, वो पानी लेने के लिए गई तो वहाँ एक बूढ़ी माता कुछ लिख रही थी। तो उस बहन ने पूछा, दादी माँ ये तुम क्या लिख रही हो? तो उसने कहा, ये मैं तेरे भाई का भाग्य लिख रही हूँ। तो उसने कहा, मेरे भाई का क्या भाग्य है? कहा, 3 प्रकार से तेरे भाई की मौत होगी। एक तो बहन के द्वारा लड्डू बनाने से उसकी मौत, यदि उस समय यदि वो बच गया तो जब वो बारात लेकर के जाएगा शादी के लिए तो दरवाजे पर मस्तिष्क टकरा करके उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा कि दरवाजे से मस्तिष्क ना टकराए, इसका कोई उपाय भी है? कि हाँ उपाय है इसका।
यदि दरवाजे का पूजन कर दिया जावे तो उसके प्राण बच सकते हैं। यदि वहां से भी वो बच गया तो मंडप के नीचे जब भांवर पड़ रही होगी तो उस समय एक सिंह आकर के उसको उठा करके लेके चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो रो पड़ी बहन, का वहां से भी कोई बचने का उपाय है क्या? हाँ, उपाय है। वो है माँ भगवती का नवाहन मंत्र, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचई। माँ दुर्गा की पूजा के द्वारा वो बच सकता है, नहीं तो मैंने लिख दिया है तो उसके बचने के कोई भी मौके नहीं होंगे। और वो सुन करके प्रणाम करके वो चली, भाई को पानी पिलाया। और ये भाई दूज के बाद में जो देव उठनी एकादशी आती है उसी दिन का उसका विवाह था, उसी दिन की उसकी शादी थी। तो बहन ने कहा भैया मुझे घर जाना है, माँ के पास जाना है। बहन ने कहा कोई बात नहीं, बाद में आ जाइए। कहा बहुत चल के आ गई हूँ, शादी का समय नहीं तो मुझे जाना है। तो वो चली गई, संग में चली गई। दूज को तीज को वो घर पर पहुँचे, सब तैयारियां हुई। पहले स्त्रियों को जाने की अनुमति नहीं होती थी बारात में, लेकिन वो रोग आकर के और वो चली है। और जैसे ही वो पहुंची बारात में तो यों ही वो भाई सामने दरवाजे पर पहुंचा, उसी समय यमराज उसके प्राणों को लेने के लिए आ गया। लेकिन बेमैया ने कहा था, उसने दौड़ करके थाली लेकर के आई और दरवाजे पर जाकर के हल्दी लगा दी, उसके प्राण बच गए। तब से आज भी दरवाजे की पूजा होती है। जब दूल्हा जाता है ना, जो दरवाजे की जो पूजा होती है, तभी से ही दरवाजे की, आप शादियां पढ़ते हैं सुन लो, ये दरवाजे की पूजा तब से ही आरंभ हुई है। इससे बर के प्राण सुरक्षित रहते हैं। इसलिए जब भी ये विवाह होते हैं परंपराओं को ये निभाइए। कहते हैं कि दरवाजा हो रहा है, ये दरवाजा इन्हीं आफतों को काटने के लिए उसमें पूजा होती है। हाँ, ये वही है, ये वही है, उसी से ही उसके प्राण, ये उसने कराया था। उसके तत्पश्चात जब मंडप के नीचे बैठे भांवरें पढ़ने को जा रही थी तो एक सिंह चल करके आ गया। तो यहाँ पर जो गौरी गणेश की पूजा होती है और ये इसीलिए है। और जैसे ही माँ भगवती भवानी का आह्वान किया, माँ जगदम्बा वहीं प्रकट हो गई। सिंह ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, उसके भाई के प्राण बच गए। मैं इस वीडियो से कहना चाहूँगा, भाई दूज की तो मैंने वीडियो आपको सुनाई है, आप बैंड वालों को, बाजे वालों को, तमाम कितनों को क्या क्या पैसा दे देते हैं, लेकिन वर वधू के प्राण सुरक्षित रहते हैं एक ब्राह्मण के मंत्रों के द्वारा। ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं तो पेट में गैस बनती है, पेट में दर्द होता है, मीटिंग होती है। 1100 रुपया ब्राह्मण को देने में पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता है। ये बहुत बड़ी दुविधा की बात है। मैं कहना चाहूँगा, वर और वधू के स्वस्थ जीवन के लिए, वर की लंबी आयु के लिए और उस बेटी के कष्टों के निवारण में इस ब्राह्मण के मंत्रों की बहुत बड़ी व्याख्या है। इस बहन ने ये बात कही थी और बहन ने कहा था कि जिस विवाह में ब्राह्मण के मंत्र नहीं बोले जाएंगे वो दाम्पत्य खुश नहीं रह सकता अपने आप में। मेरे भाई के प्राणों को ब्राह्मण देवता के मंत्रों ने बचा लिया है, ये उस बहन ने कहा। भाई दूज की ये मैंने कथा आपके बीच में रखी है, तो अपने भाई के भाल के ऊपर ऐसे तिलक करना। भैया जो दक्षिणा देता है तो वो ये कहता है कि बहन मैं अपने परिवार को भूल सकता हूँ, मैं तुझे नहीं भूल सकता। तो उसकी जो दी गई दक्षिणा इस बात का इशारा करती है कि जहाँ तेरा पसीना गिरेगा वहाँ भाई का रक्त बह जाएगा। बहन और भाई से पवित्र रिश्ता इस दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और बहन जब भाल पर टीका करती है तो वो यह कहती है कि मेरा भाई कोई साधारण नहीं है, ये राजा है। उसके मन की ऐसी भावना होती है। हर बहन अपने भाई की लंबी आयु, दीर्घायु चाहती है। और जब हम उससे तिलक करते हैं हल्दी से, ये दीर्घायु का प्रतीक है। जो बहनें मुझे सुन पा रही हैं, पिसी हुई हल्दी, उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाएं, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ा सा उसमें दही जरूर मिलाएं। उसको ऐसे मिला करके फिर आप भाई के भाल पर तिलक और उसके ऊपर चावल जरूर लगाएं। इससे भाई का आयुष बढ़ेगा, उसकी तरक्की बढ़ेगी। और जिस समय आप उसको मीठा खिलाते हैं, आधा चम्मच दही और खिलाया जाता है उसमें। दही, ये दही संपदा का प्रतीक है। मीठे में थोड़ा गुड़ लिया जाता है, हल्का सा। क्या क्या खिलाया जाता है उसमें? थोड़ा सा गुड़ लिया जाता है, थोड़ा सा दही लिया जाता है, आटे की पंजीरी और बनाई जाती है, थोड़ी पंजीरी बना करके रख दी जाती है। फिर उसको चम्मच से बहन अपने भाई को चटाती है, अपने भाई को खिलाती है।
और फिर वह उसकी झोली में कट नारियल का जो सूखा गोला होता है वह है और बतासे ये उसकी झोली में देती है। भैया उसको दक्षिणा दे करके उसके चरण छू करके बहन का आशीर्वाद लेता है। आपने भाई दौद की ये वीडियो पूरी सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।